Good morning, students. Okay, so we have discussed about zero order reaction till now, and we have also discussed about the half lifetime of the zero order reaction. Now we are going to discuss about first order reaction in this class. First order reaction. We can see in this reaction, when reactant convert into the product, what happens? The rate of the reaction depends on only minus dr by dt. This is on single reactant of the reaction. ठीक है ना. तो ये जो है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना. तो रेट कैन बी डिफाइंड एज which is also equal to k into r, because this is first order reaction. That is the rate. Rate on according to rate law, rate depends on the rate constant and the concentration of product to the power 1, because it is of first order reaction. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रहेगी बेटा. इसमें अगर मैं अब इसको अगर देखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dr by dt कैन बी also written as माइनस के. ठीक है ना. अगर हम इसका क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड लॉ बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, dr अपॉन r कैन बी written as माइनस के dt. ठीक है ना बेटा. Now we will integrate both these parts. So when we integrate, so there is the law of integration says when 1 upon x dx is integrated, the answer is log x. क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में log x का जो डिफरेंशिएशन होता है d by dx of log x जो होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है 1 upon x. ठीक है ना. इसीलिए 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, log x. उसी हिसाब से x के यहाँ पर r लिखा हुआ है, that means log e base r is equal to minus kt. ठीक है. This is your integrated rate law for first order reaction. क्या है बेटा, integrated rate law for first order reaction. ठीक है ना. तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज वी हैव सीन. अगर इसमें यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स होती है, हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स. दैट मीन्स इनिशियली जब टाइम ज़ीरो था तो मैं बोलूँ कि मेरी कंसंट्रेशन कितनी थी, वो आर नॉट थी. और अब इस समय पर मेरी जो कंसंट्रेशन है, कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मान लो टी टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो उस समय पे मेरी जो रिएक्टेंट की यहाँ पर जो रिएक्टेंट बचा वो कितना बच गया, 0 बच गया. ऐसे मान के चलते. अगर ऐसा होता है तो व्हाट वी कैन राइट लॉग ई वी एस को हम लिख सकते हैं ln 0. ठीक है ना. दैट मीन्स दिस इज द टाइम ऑफ कंप्लीट रिएक्शन. कुछ देखते हैं, ln 0 माइनस ln r नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस के टी की लिमिट्स लिखेंगे t माइनस 0. ठीक है ना. अब ध्यान से देखें, यहाँ आ गया log 0. तो अब आप मेरे को अभी अगर हम मैथमेटिकली इसके ऊपर जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट है वो उसका अमाउंट 0 कभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज log 0 जो वैल्यू आई है आपकी log 0, दिस इज़ अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन. ठीक है ना. और log के अंदर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती. ठीक है ना. इवन नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इवन 0 भी नहीं हो सकती. 0.0000 कितनी भी हो सकती है, लेकिन log के अंदर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. ठीक है ना. इसका ये दिस इज़ अ अननोन नंबर. ठीक है ना. ये अननोन नंबर है. जैसे कि आपने लिमिट्स में पढ़ा होगा, मैथ्स वालों की बात करो तो सिचुएशन बनती थी, क्या बनती थी, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. ऐसी जो सिचुएशंस बनती है, इसमें हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा के लिमिट्स की वैल्यू निकालते हैं. तो ये इस सिचुएशंस में हमारे आंसर नहीं निकलता है. ऐसे ही इस सिचुएशन में वी कैन नॉट कैलकुलेट. दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका कभी भी ये 0 नहीं होगा. तो ऐसे मान सकते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में आपका इतना था और टी टाइम में मान लो आपका
कितना बच गया आपका, मान लो कि 0.1 आर नोट के आसपास बच गया। दैट मीन्स आपके 90% रिएक्शन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में और मैं डिस्कस करूँगा और आपको समझाऊंगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ये अगर मान लो 0.1 आर नोट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप क्या लिख पाते हैं, यहाँ आप लिख पाते हैं ln आर नोट अपॉन 0.1 आर नोट, ठीक है ना। आप बोल रहे होगे कि सर ये 0.1 आर नोट ऊपर आना चाहिए, आर नोट नीचे आना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को इधर ले जा रहा हूँ। माइनस को इधर ले जाऊँगा तो इसका जस्ट माइनस साइन अपोजिट हो जाएगा, तो आर नोट ऊपर जाएगा, 0.1 आर नोट नीचे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू के टी, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि टी टाइम में आपका आर नोट जो है वो 0.1 आर नोट हो जाता है, ठीक है ना। ये आपकी ये रेट लॉ ये बताता है, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये बताता है। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे अभी हम, और मान के चलते हैं, मैंने आपसे बोला जैसे हमने फर्स्ट जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ निकाली थी, इसमें भी हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। तो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल एट टाइम 0 आर इज इक्वल टू रिएक्टेंट का जो कंसनट्रेशन थी वो आर नॉट थी। एट टाइम टी हाफ, जब टी हाफ हो गया, ठीक है ना, हाफ टाइम में उसे कह रहा हूँ जब मेरा जो रिएक्टेंट है वो हाफ हो जाए, ठीक है ना, यही कह रहा हूँ ना कि मेरा रिएक्टेंट हाफ हो जाए, उसे हाफ लाइफ कहूँगा। तो आर नॉट कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई कि जीरो टाइम पे आर नॉट था, आधे टाइम पे रिएक्टेंट मेरा हाफ हो जाएगा, तो टी हाफ किसके बराबर होगा, तो मैं वैल्यू डालता हूँ। मेरे पास क्या है, एल एन, इस रेट लॉ को सही से लिख लेते हैं, एल एन आर इनिशियल अपॉन आर एट टी हाफ, ठीक है ना, आर एट टी हाफ कैन बी रिटर्न एज माइनस के टी माइनस टी हाफ, सॉरी के टी हाफ, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो जीरो से स्टार्टिंग टू टाइम जीरो था ना, तो टी हाफ लिख दिया, तो यहाँ पर टी हाफ लिखना है बस अब, और यहाँ पर कितना आर नोट बाई 2, तो मैं वैल्यू क्या लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा। तो अब इस वैल्यू को देखते हैं क्या आता है, क्योंकि मेरे को पता है हाफ टाइम पे मतलब इनिशियली अगर आर आई, दिस इज आर आई एंड दिस इज आर टी हाफ, ठीक है ना। आर आई की वैल्यू मेरी कितनी है, एल एन आर नॉट, और ये कितना आर नॉट बाय 2, ठीक है ना। नेगेटिव साइन जा चुका है सॉरी यहाँ से, ठीक है ना, तभी मैंने इसको उल्टा लिख दिया, के इंटू टी हाफ, ठीक है ना। तो आपका टी हाफ यहाँ से निकल के आएगा एल एन, देखो ये आर नोट से आर नोट करके 2 ऊपर चला गया, एल एन 2 अपॉन के। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन आया बेटा आपका, दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आ गया आपका, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन अच्छे से दिख रहा है बेटा कि टी हाफ किसके बराबर है, टी हाफ किसके बराबर है, एल एन 2 बाय के, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में कहीं से कहीं तक मेरा कोई भी कंसंट्रेशन की बात नहीं चल रही है। इसका मतलब हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है ना। हाफ लाइफ इस पर डिपेंड ही नहीं करती है। इसका मतलब कि ये होगा कि जो मान लो आपको मैंने बोला कि इस रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट है, ठीक है ना। तो 10 मिनट में रिएक्टेंट जो भी आपका स्टार्टिंग में था, जैसे आपने मान लो 100 किलो लिया तो वो 50 किलो हो जाएगा, आपने 50 किलो लिया तो वो 25 किलो रह जाएगा, 25 किलो लिया तो वो 12.5 किलो रह जाएगा। तो ऐसे करते करते अगर आप देखो कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, मान लो कि आपने क्या किया था, आपने सोचा कि मैं लेता हूँ सिर्फ 1 ग्राम लेता हूँ, तो 1 ग्राम कम होकर कितना हो जाएगा, 0.5 ग्राम, फिर 0.5 ग्राम लोगे तो वो कम होकर 0.25 ग्राम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना। और यहाँ से हमें वो समझ भी आ रहा है, इस एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ रहा है कि हमेशा उसका हाफ होता जाएगा। अगर 0.0005 भी है तो उसका हाफ 0.000025 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी इस रेट लॉ से, ठीक है ना। तो कितना हो सकता है, मान लो कि आप बोलो कि मतलब आप कितने तक जा सकते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि पहली हाफ लाइफ में मान लो आपने आर एक कंसंट्रेशन ली थी
फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना रह गया, वो R/2 रह गया। अगली बारी में कितना रह जाएगा, R/4 रह जाएगा, ठीक है ना। अगली बारी में कितना रह जाएगा, R/8, ठीक है ना। और अगली बारी में फिर कितना रह जाएगा, R/16। तो अगर R/16 की वैल्यू मैं देखूं, मतलब 16 से डिवाइड करूं मैं, तो देखूं कितना आ जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में ये 100% रिएक्शन को 100% मान के चलते हैं, ये 100% रिएक्शन थी, यहाँ 50% रह गई, फिर यहाँ पर कितना 75% रह गई, ठीक है। यहाँ पे कितनी रही, यहाँ पे रह गई 12.5 यानी कि 87.5% हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे 16, ठीक है ना। R/16 एक बार देख लेते हैं, R/16 की वैल्यू निकाल के। कैलकुलेटर कहाँ है, तो कितना रह गया बेटे, 6.25 रह गया। तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ तक इसके पास रिएक्शन में कितना रह जाएगा, 6.25% ही रह जाएगा, ठीक है ना, जो इनिशियल था। दैट मीन्स यहाँ तक आपकी लगभग 97.25% रिएक्शन हो चुकी है, सॉरी 93.75, ठीक है ना। 93.75% रिएक्शन हो चुकी है। और अगली रिएक्शन जो R/32 आएगी, उसमें आपकी रिएक्शन कितनी हो जाएगी, लगभग 96.625, ठीक है ना। इतनी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, जब इतनी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है, मान लो कि वो 96% हो रही है, तो आपको बताना है कि कितनी हाफ लाइफ उसमें आई। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे 1 2 3 4 5 और इसके बाद सिक्स्थ हाफ लाइफ के बाद इतना रह जाएगा। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि कितनी हाफ लाइफ के बाद जो रिएक्शन है उसको हम कंप्लीट मान सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई एक ऐसी वैल्यू जिसको हम बोले कि हाँ यार अब तो बहुत कम रह गया है, तो 100 ग्राम, अगर आप यहाँ 100 kg लो, 100 kg में अगर आपको सिर्फ लास्ट में 1 या 2 kg रह जाए, तो दैट मीन्स ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो जब हम तो क्या कहते हैं, तो अगर हम देखें कि देखें कि 10 हाफ लाइफ मान लो हो गई आपकी, ठीक है ना, 10 हाफ लाइफ हो गई, ठीक है ना। तो 10 हाफ लाइफ जब हो जाती है, 10 हाफ लाइफ, आफ्टर 10 T halves we get 99.99% completed रिएक्शन। ये कैसे पता चला मुझे, 10th हाफ लाइफ जो होगी वो क्या उस समय पे क्या हो जाएगा, तो जो भी स्टार्टिंग में हमने लिया था उसका अपॉन 1024 हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 99.99% आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है जब आप 10th हाफ लाइफ तक जाते हो, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं कि और जो 9th हाफ लाइफ होगी उसमें भी लगभग 99.98% आएगी। तो अगर अब जब आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि अगर आपको हाफ लाइफ दे दी और आपसे ये पूछा कि 98% रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, तो यू शुड नो कि 98% कब तक पहुंचेगा, ठीक है ना। 98% कब तक पहुंचेगा, 6th या 7th हाफ लाइफ के बाद आपका 98% आपकी पहुंच जाएगी। तो आप आराम से निकाल सकते हो कि कितना परसेंट क्या होता है। तो इसके लिए ये सब समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ याद रखना है 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, इन सब की वैल्यूज़ कितनी है, ठीक है ना। जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे वैल्यू हमारी कम होती
मतलब हमारी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कम होती जाएगी। तो जब वो नियर अबाउट जो मेरी यहाँ की वैल्यू है वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो 2% तक पहुँच जाएगा आपका क्राइटेरिया, आपकी 98% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो जो आपने देखा था कि 625, देखो 625 के बाद 1/2 की पावर 5 625 हो जाएगा पॉइंट, यानी कि 6.25 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर है 93.75 आ रहा है, ठीक है ना। तो 93% रिएक्शन कंप्लीट हुई थी। फिर उसके बाद 1/2 की पावर 6 कर देंगे जैसे ही, तो ये कितना हो जाएगा 3.125 आ जाएगा। तो अभी भी 3.125 रिएक्शन तो कंप्लीट हुई, बची है अभी आपको 2% चाहिए यहाँ पर। तो आपने क्या किया 1/2 की पावर 7 कर दी। जब 2 की पावर 7 करेंगे तो यहाँ पर 15625 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो यानी कि अब आपके पास अब आपकी कितनी 98.4% के आसपास आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो जब आप देखोगे कि आप कौन सी लाइफ पे गए, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जब सेवन्थ हाफ लाइफ पे गए आप, तब आपको पता चला कि आपकी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई, 98% कंप्लीट हुई। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 98% है, 93% कंप्लीट हुई, तो कितना हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है 93% में आपको देखना है 1 2 3 टू हाफ सिक्स हाफ लाइफ को देखना है। 90 किसने बोला 97% तक चेक कर लो या 90% तक चेक करो, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ फिफ्थ हाफ लाइफ पे देख लोगे, ठीक है ना। फिफ्थ हाफ लाइफ पे आप कितना पहुंच जाओगे 90% आपकी कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब आपका रिएक्टेंट जो उतना 90% जो है आपका यूज़ अप हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि कितना 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 कैसे यूज़ अप हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो अब कुछ कन्वर्जन जो लॉग के जो आपको पता होने चाहिए। जो ln e होता है, जो नेचुरल लॉग होता है, दैट इज़, मान लो मैंने ln r लिखा है, ठीक है ना। दैट कैन, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये एक्चुअली होता क्या है, लॉग ई बेस समथिंग को नेचुरल लॉग बोलते हैं। और लॉग ई बेस में से लॉग 10 बेस अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है 2.303 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जब रिएक्शन लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको जो निकालना है, आपको जो वैल्यूज़ पता है, आपको जो वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन करके देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल 4.5, ये देख लेते हैं बेटा एक बार। तो एग्जांपल 4.5 करके देखते हैं। तो जो वैल्यू मान लो, अगर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो log 10 बेस पे दे रखी है। अगर log 10 बेस पे कोई वैल्यू दे रखी है तो आपको इसको कन्वर्ट करके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। अगर आपको ln की वैल्यू नहीं दी और आपको ln की वैल्यू दे रखी है तो आप डायरेक्ट निकाल लो। तो कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए ऑलरेडी, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, लॉग एक क्लास ले चुका हूँ मैं, तो उसमें तो वही कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं वो याद भी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ln2 जो होता है मेरा, वो ln2 कितना होता है, हमेशा 0.693 के बराबर होता है। इसको नियरली अबाउट 7 भी, कभी कभी 0.7 भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू, कुछ वैल्यूज़ होती है जो याद रखनी होती है। तो हाफ लाइफ जो मैंने आपको बताई थी, टी हाफ किसके बराबर था, ln2/k था, ln2/k था। इसको आप क्या लिख सकते हो 0.693/k भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करके। या फिर इसको 0.7/k से भी आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, यानी इसका मतलब आपको अगर मैं रेट कांस्टेंट दे दूं, अगर मैं आपको रेट कांस्टेंट दे दूं तो आप टी हाफ निकाल सकते हो, और टी हाफ दे दूंगा आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो ईजिली, ठीक है ना। तो इसकी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दिस इज़ फॉर ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब क्या करेंगे कि एग्जांपल 4.5 है उसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस 2NO2 प्लस हाफ। ये आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। और इस रिएक्शन में पहली बात इन्होंने बताई कि फर्स्ट ऑर्डर है, और इसका इन्होंने जो K निकाला, इन्होंने जो इनिशियल कंसंट्रेशन, इन्होंने इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट मीन्स R0 जो है वो आपको कितना दिया है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, ठीक है ना। दैट इज़ 0.00124 m आपका दे रखा है, ठीक है ना। चाहे ऐसे लिखो बात है, ठीक है ना। बस मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। और टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको 318 केल्विन, ठीक है ना। क्योंकि इस केल्विन पे इसका रेट की वैल्यू है वो हमें पता होती है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स वॉज 0.2 इंटू 10⁻²।
दैट मीन्स ये है एट टी इक्वल टू 0, ठीक है ना, एट टी इक्वल टू 60 मिनट्स, दैट मीन्स 3600 सेकेंड्स, ठीक है ना। आफ्टर 3600 सेकेंड्स आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.2 इंटू 10⁻², ठीक है ना, मोल पर लीटर रह गई है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, पहले तो रेट कांस्टेंट निकालो, इन्होंने बोला रेट कांस्टेंट निकालो, तो हम रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आपको पता है क्या होता है, ln आर नॉट अपॉन आर टी लिख लेते हैं, अपॉन आर टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आता है मेरे पास, इज इक्वल टू के टी आता है, ठीक है ना। दिस वॉज योर रेट लॉ, ठीक है, दिस वॉज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो आपको ये दोनों वैल्यू पता है, हाँ पता है, क्या है बेटा ये वैल्यू 1.24 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², ये लिखा हुआ, ठीक है बेटा, इजी है एकदम। के इंटू टी की वैल्यू है 3600, ठीक है ना। ये आपकी सारी ये फाइनल मैंने वैल्यूज डाल दी हैं, ठीक है ना, ये आपस में कट गया, ठीक है ना, इसको पॉइंट कट आया, ठीक है ना। तो कट करते हैं इसे, 2 6 12, ठीक है ना। तो ln कितना है मेरे पास, ln 6.2, ठीक है ना, ln 6.2 अपॉन 3600, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका है के की वैल्यू। अब आपको इसमें क्या, सिर्फ इसमें आपको वैल्यूज़ डालनी है ln 6.2 की, और आपको इसमें किस किस की वैल्यू डालनी है, एक तो ln 6.2 की वैल्यू डालनी है और डालनी है 3600 की, ठीक है ना। तो ln 6.2, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ln 6.2 की वैल्यू है आपकी, दिस इज इक्वल टू ln 6.2 की वैल्यू होती है आपकी 1.824, ठीक है ना, इतना लिख लेते हैं 1.824, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0000507, ठीक है ना, राउंड ऑफ कर दिया, पर सेकेंड, ठीक है ना। क्योंकि लॉग का तो कोई क्या कहते हैं यूनिट होती नहीं है, लेकिन टाइम की सेकंड होती है, तो अपॉन में टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो अपॉन में सेकंड। और आपसे भी पता है कि हमें कि के की जो यूनिट होती है वो पर सेकंड में आती है। इसको आप लिख सकते हो 5.07 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर रेट कॉन्स्टेंट इन सेकेंड्स। बुक में जो वैल्यू निकाल के दे रखी है आपको वो मिनट्स में निकाल के दे रखी है, आप मिनट्स में लिख लो। मिनट्स में करने के लिए क्या करना है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, मिनट्स में आ जाएगी, ठीक है ना, जो कि किसके बराबर है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई 60 कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.07 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻4 कर दोगे तो पर मिनट में वैल्यू आ जाएगी, जो आपकी वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने कितनी दी है 3.04 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। ये तो आपका बुक में क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज़ द टी हाफ ऑफ दिस रिएक्शन, तो टी हाफ निकालने के लिए क्या करोगे आप, ln2 यानी कि 0.693 से इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 3.04 इंटू 10⁻⁻2, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका रेट लॉ क्या है, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.304, ठीक है ना। आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया टी हाफ इज इक्वल टू 22.79 मिनट्स।
यानी कि 22.79 मिनट्स में वो जो रिएक्शन है वो अपने हाफ परसेंटेज पे, जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, जो 1.24 कंसंट्रेशन थी, इस कंसंट्रेशन को अगर आपको हाफ पे बताना था यानी कि 6.2 पे पहुंचाना था, तो आपको क्या करना था, मतलब इसकी वैल्यू जब 6.2 कब होगी, 0.62 कब होगी, 22.79 मिनट्स पे इसकी वैल्यू 0.62 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात आप भी समझ सकते हो, यानी कि अगर आपके पास अगर के निकल जाता है तो आप टी हाफ आराम से निकाल सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में टी हाफ भी पूछा होता तो आप इजीली ऐसे निकाल लेते। सेकंड्स में निकालना था तो सेकंड्स वाले को डिवाइड कर लेते, तो सेकंड्स वाले से सेकंड्स वाले का आ जाता आंसर। तो अगर आपको सेकंड्स में निकालना है कि कितने सेकंड्स में हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे 5.07, ठीक है ना, तो आपका आंसर आएगा 1366 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो टी हाफ कितना आ जाएगा आपका 1366 या 67 सेकेंड्स, ठीक है ना, इतने सेकेंड्स, यानी कि इतने सेकेंड्स में आपकी जो रिएक्शन है वो हाफ लाइफ पे पहुंच जाएगी। ये क्वेश्चन को मैंने एलेबोरेट इसलिए किया, इसलिए समझाया ताकि आपको ये समझ में आ सके, कि कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं और हाफ लाइफ निकालते हैं, ठीक है ना, और कैसे कैसे हम लोग लॉग को इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी रिएक्शन का ग्राफ बनाना चाहूँ, किस का ग्राफ बनाना चाहूँ, रिएक्शन जो LNR, दैट इज़ जो आपका ये वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू थी उसका लॉग की वैल्यू और टी की वैल्यू के बीच में, क्यों मैं इन दोनों के बीच में बना रहा हूँ पहले तो मैं ही देखूंगा, ठीक है ना। मैंने रिएक्शन जो लिखवाई थी, देखो log E = -KT ऐसे लिखवाई थी। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन अगर मैं इसको y = mx+ यानी कि एक लाइन की रिएक्शन में बनाना चाहूँ तो मुझे इसको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, पूरे इसको, यानी कि जो ln वाली वैल्यू है उसको मेरे को एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बी माई स्लोप एंड दिस विल बी द सेकेंड वेरिएबल। तो y = mx+c में y = mx+c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, दैट मीन्स इंटरसेप्ट ऑफ y इज़ 0, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, हाउ आई कैन ड्रॉ द ग्राफ, यू कैन सी। सो ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैं इस लाइन में क्या दे रहा हूँ, एक वेरिएबल को मैं ln r दे देता हूँ, ठीक है ना, और एक वेरिएबल को मैं क्या दे देता हूँ, t दे देता हूँ। तो मेरा जो ये स्लोप है वो क्या हो जाएगा, माइनस के, जो स्लोप होगा मेरा माइनस के होगा। क्यों, क्योंकि पता है हमें कि जो एंगल है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जा रहा है, तो नेगेटिव एंगल होगा, दैट्स वाई इट इज़ माइनस के, ठीक है ना। और हमें पता है कि जो इंटरसेप्ट है हमारा, मतलब जो भी कट रहा है, जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आएगी, -k पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शन मैंने आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने इस r की वैल्यू को 0 पे टच नहीं कराया, ठीक है ना, हवा में ही रखा। क्यों मैंने टच नहीं कराया, क्योंकि वी नो कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी क्या कहते हैं, कम्प्लीटली फिनिश नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसका जो टाइम है वो इन्फिनिट टाइम चला जाता है जब इसको फिनिश करना हो, ठीक है ना। तो ये ln के, वैसे तो आपने देखा होगा कि वैल्यू कैसे बढ़ रही थी, जो रिएक्शन है पहले कितनी मेरी 50% हुई, फिर 75% हुई, ठीक है ना। पहली हाफ लाइफ में 50%, फिर 75%, फिर उतना ही टाइम में हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 22 मिनट में आधी हो रही है, तो अगले 22 मिनट में फिर आधी होगी, यानी कि अगले 22 मिनट में फिर 75% हो जाएगी, फिर अगले 22 मिनट और लगाएगी, क्या करेगी, फिर उसके बाद ये बनेगी 87.5%, फिर अगले 22 मिनट लगाएगी 87.5% से 93.75% कंप्लीट होने में, और इसके बाद वो लगाएगी फिर 22 मिनट लगाएगी 93 से 96.825, ठीक है ना, लगभग 97% होने में फिर 22 मिनट लगेगी। तो इसका मतलब यहाँ देखा हमने 50% मतलब 50% जाने में जितना टाइम लग रहा था, ठीक है ना, उतना ही टाइम लग रहा है अब सिर्फ कितना परसेंट कंप्लीट करने में, लगभग 3% कंप्लीट, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% के बीच में वैल्यू है, इतना कंप्लीट करने के लिए फिर 22 मिनट लग रहे हैं अब, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता है, हमारी जो रिएक्शन, मतलब जो हमारा रिएक्शन है वो कम अमाउंट की रिएक्शन कंप्लीट होने में शुरू होती है। फॉर एग्जांपल पहले 50 किलो रिएक्ट हो रहा था, फिर उसके बाद 25 किलो रिएक्ट हुआ, फिर 12.5 किलो हुआ, ठीक है ना, फिर अगले 22 मिनट में कितना हुआ, सिर्फ 6.25 kgs हुआ,
ठीक है ना। फिर अगले 22 मिनट में 3.125 kg हुआ, फिर अगले 22 मिनट में कितना 1.5625 ही kg हुआ, ठीक है ना। फिर 1.5 किलो ही हो रहा है सिर्फ, और पहले 22 मिनट में 50% रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खासियत होती है कि उसका जो हाफ लाइफ होता है वो ये बता देता है कि इतनी देर में ये इतना कम होता जाएगा, और कभी भी ये रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट नहीं होती, इसलिए मैंने इसको ऐसे जोड़ा नहीं, ठीक है ना, इसको ऐसे जोड़ा नहीं, ठीक है ना। और दूसरा जो ग्राफ बना रखा है आपके बुक में फिगर 4.5, वो बना रखा है कि वो जो रेशियो है और उसके और किसके बीच में बना रखा है, टाइम के बीच में बना रखा है, ठीक है ना। और वहाँ पर लॉग क्या बेस लिया, लॉग का बेस इन्होंने 10 ले लिया। तो अगर उसके रेशियो के बीच में बनाऊंगा तो मेरा जो स्लोप है वो कैसा आ जाएगा, वो मेरा पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। जैसे हमने देखा ln R0/R जो मेरा है वो KT के बराबर आता है, तो इसमें यहाँ पर स्लोप कैसा पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि मैं R0 और R के बीच में बना रहा हूँ। और पहले वाला मैं किसके बीच में बनाता था, ln R और KT के बीच में, T के बीच में बनाता, तो वो उसका स्लोप माइनस के रहता है, इसका स्लोप प्लस के हो जाएगा। तो ये रिएक्शन, ये वाला जो आप ग्राफ बनाओगे, ये किस वेरिएबल के, एक वेरिएबल है ln R0/R, ठीक है ना, ये वेरिएबल है हमारा, और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास T। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, क्योंकि ये ग्राफ देखो यहाँ पर 0 पे शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। जब T की वैल्यू 0 है तो जब इसकी वैल्यू 0 तो T की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, और इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा, तो ये लॉग है ना, तो यहाँ पर 2.303 आ जाएगा, ठीक है ना, लॉग 10 बेस कर दिया मैंने इसे, ठीक है ना। तो ये इसका स्लोप कितना आ जाएगा, K/2.303, ठीक है ना। स्लोप इसका कितना आ जाएगा, अगर मैं ग्राफ ln के बीच में बनाता, यहाँ पर लॉग की जगह में, लॉग 10 बेस की जगह में ln लिख देता, तो ये 2.303 यहाँ से हट जाता, ठीक है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम उसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादातर जो भी हमारी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो क्या, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। हम ये बात पढ़ेंगे कि रैंडम जो होता है 22686, ठीक है ना, ये होता है, ये क्या करता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो टूटता है 4He2 में, ठीक है ना। और साथ में क्या मिलता है, रेडियम टूटता है रैंडम में, और रेडियम किस में टूटता है, रैंडम और हीलियम में टूटता है। और जब ये ऐसा टूटता है तो ये कैसा होता है, ये एनर्जी रिलीज़ करता है, एक साथ में एनर्जी रिलीज़ करता है, और ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ज़्यादातर जितनी भी ये क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशंस होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, और वो ऐसे ही फॉलो करते हैं। यूरेनियम का भी ऐसा ही हिसाब है, रेडियम का भी ऐसा ही हिसाब है, ठीक है ना। Thank you for the class, thank you for today's class, and we will discuss more about it in next class. Thank you.